क्या आपने स्वर्गीय माता के बारे में सुना है? बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में रहस्यपूर्ण शब्द है। यह शब्द हम है। मिस्ट्री ऑफ द बाइबल की पुस्तक की पुष्टि 21 में यह लिखा है, उत्पत्ति में एक रहस्यपूर्ण शब्द हम। उन्होंने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यह कथन बाइबल के व्याख्याकारों के लिए एक पहेली बनकर आया है। रहस्यमय हिस्सा यह आयत है, उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। लोग सोचते हैं कि एक ही परमेश्वर है। यदि ऐसा है तो उन्होंने हम क्यों कहा? आइए हम इब्रानी बाइबल देखें। इब्रानी बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 के अनुसार इस आयत में परमेश्वर को एलोहिम के रूप में दर्ज किया गया है। पुराने नियम में परमेश्वर को एलोहिम के रूप में लगभग 2500 बार दर्ज किया गया था। शब्द एलोहिम एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन है। आइए हम इब्रानी शब्दकोश में शब्द एलोहिम के अर्थ को जानें। एलोहिम 433 एलोहा का बहुवचन है, जिसका अर्थ है एक से ज्यादा परमेश्वर। 433 एलोहा का अर्थ परमेश्वर है जो एक वचन है। भले ही एक वचन रूप है, क्यों परमेश्वर को बहुवचन रूप एलोहिम में लिखा गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर एक नहीं है। तब आपको क्या लगता है कि कितने परमेश्वर हैं? इसका उत्तर अगली आयत में है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 27 में यह लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार सृजा गया है। इसका अर्थ यह है कि एक नर स्वरूप का परमेश्वर है और एक नारी स्वरूप की परमेश्वर है। नर स्वरूप के परमेश्वर को क्या कहा जाता है? मत्ती अध्याय 6 आयत 9 में यह लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम उन्हें स्वर्गीय पिता कहते हैं। हमें नारी स्वरूप की परमेश्वर को क्या कहना चाहिए? गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। हमें उन्हें स्वर्गीय माता कहना चाहिए। इस तरह दो परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में यह लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। आत्मा जो स्वर्गीय पिता है और दुल्हन जो स्वर्गीय माता है, हमें जीवन का जल अर्थात अनंत जीवन देते हैं। इसलिए हम न केवल स्वर्गीय पिता बल्कि स्वर्गीय माता पर भी विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बारे में बाइबल गवाही देती है।